अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू कुक विद सोनी। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है जी घर पर मक्खन कैसे रेडी किया जाता है। तो पहले हम मक्खन बनाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि मक्खन से हम देसी घी कैसे बनाएंगे। तो जी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैं रोज़ाना हमारे घर जो ओपन मिल्क आता है, फ्रेश मिल्क, उसमें से हम लोग जो भी बॉईल करने के बाद ऊपर उसके क्रीम आ जाती है, मलाई जिसको बोलते हैं, तो वो कलेक्ट करती हूँ। तो जी ये यहाँ पर मेरे पास 1 kg से थोड़ी ज़्यादा है जो मैंने कलेक्ट किया और इसको मैं जो है फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो आज मैं आपको बहुत इजीली इससे बताऊंगी कि हम कैसे मक्खन रेडी कर सकते हैं। मैंने ये क्रीम जो है सारी बाउल में ऐड कर, मैं यहाँ पर इसको बनाऊंगी ये इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से। तो चले मैं दिखाती हूँ। क्रीम को हम लोगों ने जब फ्रीज़र से निकालना है तो इसको इस टेम्परेचर पर लेकर आना है कि ये ठंडी ही हो, इसका जो टेम्परेचर है वो लूज़ नहीं होना चाहिए, वो गर्म नहीं होना चाहिए। तो चले मैं नेक्स्ट करती हूँ। सारी क्रीम को जो है अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना। इसको इतना ब्लेंड करना है कि ये इस शेप में आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बटर ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फुली चिल्ड वाटर। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ये होगा, इससे ये होगा कि हमारा बटर जो है वो एक साइड पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जी जैसे ही हम पानी ऐड करेंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा क्रीमी हो जाएगा। तो उसके लिए आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आप जब इसको बीट करते जाएंगे और इसके पॉइंट्स जो है थोड़े बढ़ाते जाएं। मैंने पहले इसको पॉइंट 1 पर रख कर बीट किया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके मैंने पॉइंट बढ़ाते हुए इसको पॉइंट 4 पर ले आई हूँ। तो आपने इसको तब तक बीट करना है जब तक कि इसका पानी सेपरेट ना हो जाए। मक्खन जो है हमारा अलग हो जाएगा और पानी आपको उसमें अलग से नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जब इस स्टेज पर आ जाए तो इट्स मीन कि हमारा बटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत इजी है देखिए ये बनाना, लेकिन मलाई को आपने हमेशा जो है वो फ्रीज़र में रखना है ताकि उसमें किसी किस्म की कोई स्मेल ना आए। अब आप देख सकते हैं कि बटर जो है हमारा बिल्कुल रेडी है, पानी जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें से जो है बटर को मैं कर लूँगी स्क्वीज़। आप देख सकते हैं कितने ईजी तरीके से जो है हमारा बटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। जी बटर देखिए हमारा रेडी है। अब आपने इसमें से थोड़े थोड़े बटर को ऐसे हाथों की हेल्प से स्क्वीज़ कर लेना है ताकि जितना भी मॉइस्चर है वो इसमें से आउट हो जाए। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपने बटर बॉल बना लेने हैं। जी इसी तरीके से आपने जो है सारे के सारे मक्खन को उसमें से अच्छे तरीके से निकाल लेना है। और ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा जो है वो मक्खन रेडी हो गया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे हम देसी घी कैसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा ये बटर बनता है। देसी घी बनाने के लिए सिंपली जो है मैंने एक पॉट लिया है। पॉट में मैंने जितना मक्खन था जो मेरे पास मैंने अभी बनाया है उसको मैंने ऐड कर दिया और फ्लेम जो है मैंने लो टू मीडियम रख दिया है। इसको जो है हम तकरीबन पकने देंगे फॉर 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट हम इसको पकने देंगे। तो इन बिटवीन मैं आपको दिखाती रहूँगी। जी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और बटर जो है हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है और बटर में जो है वो बबलिंग भी हो रही है। आप देख सकते हैं फ्लेम आपका इस पे होना चाहिए। अगर फ्लेम हाई होगा तो एकदम से मक्खन जो है वो जल जाएगा और देसी घी में भी जो है वो जले हुए का टेस्ट आएगा। जी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और हमारा देसी घी जो है वो इस आ चुका है फॉर्म में। तो अभी मज़ीद इसको जो है 20 मिनट्स हम लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे। जी आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी लेयर झाग की जो है देसी घी के ऊपर आ चुकी है। जैसे ही ये झाग थोड़ी कम होगी तो हमारा देसी घी जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट इसका प्रोसेस रेडी होने का स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं कि एक काफ़ी मोटी लेयर जो है इसके ऊपर झाग की आ गई थी जो कि अब बहुत कम रह चुकी है और हमारा देसी घी जो है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। जो इसमें मक्खन की वो एक छाछ थी वो भी ब्राउन हो चुकी है। मुझे इसी स्टेज पे जो है ये देसी घी पसंद है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और कुक कर सकते हैं लेकिन उससे फिर इसका कलर ख़राब हो जाता है। तो अब हम इसको करेंगे स्टेन। मैंने इसको फ्लेम ऑफ करके
4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसको कर लूँगी स्टेन। जी ये मैंने स्टेनर है एक बाउल पे रख लिया, जिसमें भी आपने देसी घी अपना रखना है आप उसी चीज़ में जो है इसको स्टेन कर लें। जी आप देख सकते हैं कि देसी घी को जो है वो मैंने स्टेन कर लिया है। मुझे इसका ये कलर पसंद है, मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा कुक किया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसकी छात जो है वो रह गई थी इस कलर की। अगर आप इस वाइट ही हो झाग तो आप उतार लें तो ये इसका कलर बिल्कुल जो है वो लाइट गोल्डन आता है, लेकिन मुझे ये इतना ही पका हुआ पसंद है। जी उम्मीद करती हूँ कि ये मक्खन और देसी घी बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।